आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म से रिलेटेड जितने भी प्रश्न आते हैं, आपको पता ही होगा कि जितने भी एग्ज़ाम होते हैं या एसएससी से रिलेटेड हो या रेलवे हो या कोई भी स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम हो, उसमें बौद्ध धर्म से रिलेटेड एक दो प्रश्न जरूर आते हैं, ये पक्का है। तो इस वीडियो में मैं एक गारंटी देता हूँ कि आप ये वीडियो एक बार अच्छे से देख लेते हैं तो आपको शायद ही इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट बचेगा। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि कम से कम इस वीडियो को एक बार देखें और देखने के बाद आपको जो भी डाउट अगर होता है तो हमें कमेंट करें। तो चलिए सबसे पहले शुरू करें। हम लोग जाने हैं कि जो आपका ये बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म की उत्पत्ति कैसे हुई, यानी कि बौद्ध धर्म कहाँ से निकला। तो ईसा पूर्व के काल को उत्तर वैदिक काल कहा जाता है, ठीक है। और इससे पहले के काल को वैदिक का काल कहा जाता है, यानी कि उसको हम कह सकते हैं 1500 BC पूर्व के काल को वैदिक काल था। वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था थी वो थी आपको कर्म के आधार पर, लेकिन ये उत्तर वैदिक काल में आते आते जो वर्ण व्यवस्था थी ये हो गया था आपका जन्म के आधार पर। तो असल की अब ऐसा हो गया था कि जो व्यक्ति जिसके घर पैदा होता उसको वही जाति निर्धारित की जाती थी, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले वैदिक काल में था कि जो जैसा कर्म करेगा उसको अनुसार उसकी जाति मिल जाती थी। अब उत्तर वैदिक का काल ऐसा काल हो चुका था जहाँ पर धार्मिक जीवन में बहुत सारे कर्म कांड ने अपनी जगह बना ली थी, जैसे यज्ञ हो गया, बलि देना हो गया, ऐसे कई तरह के नियमों का प्रचलन हो चुका था। उत्तर वैदिक काल में कर्म कांड एवं पुरोहितों का प्रभुत्व जनता में आक्रोश का कारण बनता गया, जिसके फलस्वरूप धार्मिक आंदोलन की शुरुआत हुई और करीब 600 BC आते आते दो प्रमुख धर्मों का उदय हुआ। उसमें से एक था आपका जैन धर्म और दूसरे थे ये बौद्ध धर्म। तो चलिए आज हम बौद्ध धर्म के बारे में चर्चा करते हैं। आप ध्यान से वीडियो में बने रहिए, आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी और आपको बहुत ही अच्छी तरह से हम समझाते हुए आगे बढ़ेंगे। अब बात करते हैं महात्मा बुद्ध। तो महात्मा जो बुद्ध थे वो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। महात्मा बुद्ध जो थे वो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे, ठीक है। अब महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी, जो कि कपिल वस्तु में पड़ता है, और जो कपिल वस्तु है ये पड़ता है आपका नेपाल में। और महात्मा बुद्ध की जो माता थी वो थी महामाया, और महात्मा बुद्ध के जन्म के एक सप्ताह के बाद इनकी मृत्यु हो गई और इनका लाल पाषाण इनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने किया, और ये इनकी सौतेली माँ भी थी। महात्मा बुद्ध के पिता थे शुद्धोधन, जो कि एक शाक्य कुल के क्षत्रिय थे और वे कपिल वस्तु के शासक भी थे। महात्मा बुद्ध का जब जन्म हुआ तो उस समय एक बहुत बड़े विद्वान ने बोला इनके पिताजी से कि आपका जो पुत्र होगा वह बहुत बड़ा सन्यासी होगा। तो इस चीज़ से परेशान होकर मात्र 16 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध की शादी यशोधरा से करा दी गई और महात्मा बुद्ध और यशोधरा जी से एक पुत्र हुआ जिनका नाम राहुल था। महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। बोलेंगे ये महाभिनिष्क्रमण क्या है, तो महात्मा बुद्ध ने 4 दृश्यों के बारे में जिक्र किया है। पहला दृश्य उन्होंने बूढ़ा व्यक्ति, दूसरा बीमार व्यक्ति, तीसरा मृत व्यक्ति का शव और चौथा सन्यासी। उन्होंने ये 4 दृश्यों के बारे में जिक्र किया है। पहला दृश्य हम बोलते हैं कि वो एक बूढ़े व्यक्ति को देखते हैं जो बहुत ही कमज़ोर थे। दूसरे देखते हैं वो बीमार व्यक्ति को, वो भी कमज़ोर थे और उन्हें कोई कई तरह की बीमारियों ने जकड़ रखा था। और तीसरी बात करते हैं मृतक व्यक्ति के शव के बारे में। एक मृतक व्यक्ति जो शव था उन्हें 4 लोग अपने कंधे पर उठा कर ले जा रहे थे और उनके पीछे उनके परिवार वाले रो रहे थे। ये जो तीनों दृश्य थे 1, 2 और 3, इनमें उन्हें केवल दुख दिखाई दिया। उन्होंने चौथा दृश्य भी देखा सन्यासी के रूप में। इस दृश्य में सन्यासी बहुत ही खुश लग रहा था और वो हंसता हुआ मुस्कुराता हुआ जा रहा था। मुझे ऐसा ही जीवन सन्यासी की तरह जीना है। मुझे वो जो 3 स्टार्टिंग के दृश्य थे वैसा जीवन नहीं जीना है। मुझे ये सन्यासी की तरह जीवन जीना, खुश रहना है।
और इसके बाद उनके मन में सन्यासी बनने का विचार आया और ये विचार इतना प्रबल था कि उन्होंने संन्यास लेने के लिए ठान लिया और 29 वर्ष की उम्र में आधी रात को घर त्याग दिया, यानी घर छोड़ दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। और घर जब अपने छोड़ने गए तो उनके साथ उनका सारथी था ये छंदक चरना और घोड़ा का नाम था कंथक। इन्होंने उनको घर से विदा होने में मदद की। अब बात करते हैं आगे। तो देखिए क्या हुआ कि महात्मा बुद्ध जब अपने घर छोड़ गए थे और सन्यासी जीवन में इधर उधर भटकने लगे ज्ञान की प्राप्ति में, तो वो सबसे पहले उन्होंने वैशाली पहुँचे और उन्हें वहाँ अलार कलाम जी से मुलाकात हुई। अलार कलाम के बारे में बता दें कि वो एक सांख्य दर्शन के अनुयायी थे और ये महात्मा बुद्ध के प्रथम गुरु भी हुए। इनसे महात्मा बुद्ध ने संन्यास की शिक्षा ग्रहण की और वहाँ से इनसे विदा होकर चले और उसके पश्चात वे राजगीर पहुँचे और राजगीर के रुद्रक्रम पूत नाम के विद्वान से योग की शिक्षा हासिल की और योग की शिक्षा हासिल करने के बाद वे उरुग्वेला पहुँचे। उरुग्वेला जिसे आज के क्षेत्र में गया कहा जाता है, जो कि बिहार में पड़ता है। और यहाँ पर मोहना और निरंजना नदी के संगम पर 6 वर्ष तक कठोर तपस्या किया, फिर भी उन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। इसके बाद उन्होंने सुजाता नामक लड़की के हाथों खीर खाकर उपवास तोड़ा और उन्हें लगा कि अब तप करने के बाद मुझे ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। तो उन्होंने समाधि लेने की कोशिश की और 35 वर्ष की उम्र में समाधि के 49वें दिन उन्हें निरंजना नदी, बोलिए कहीं उसको फाल्गु या पुनकुन नदी भी कहते हैं, वैशाख पूर्णिमा की मध्य रात्रि में पीपल वृक्ष के नीचे, ठीक है, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात ये जो उरुग्वेला का क्षेत्र था वो आपका बौद्ध गया कहलाया और महात्मा बुद्ध, पहले जो उनका नाम सिद्धार्थ था, वो बुद्ध, शाक्य मुनि और मैत्रेय कहलाए। और ये जो पीपल का वृक्ष था ये बोधि वृक्ष कहलाया, ये बोधि वृक्ष कहलाया। तो आप लोगों ने यहाँ पर देखा कि कैसे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई और कहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति हुई, आपने ये सभी चीज़ देखा। आप इसको नोट करते चलें ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो। बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति हुई, ज्ञान प्राप्ति के बाद वह सर्वप्रथम ऋषिपत्नम, जिसे आज सारनाथ भी कहा जाता है, वे अपना प्रथम उपदेश दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया है। उन्होंने अपना प्रथम उपदेश 5 पंडितों को दिया और इस प्रथम उपदेश में 4 आर्य सत्यों के बारे में उन्होंने उल्लेख किया है, जो इस प्रकार हैं। पहला है दुख है, यानी कि संसार में दुख है। दूसरा दुख समुदाय है, यानी कि इस संसार में एक दुख नहीं है, दुखों का समुदाय है। तीसरा दुख निरोध, यानी कि इस दुख का निदान भी है। चौथा दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, यानी कि इस दुख निदान का उपाय क्या है। इन्होंने इस दुख निदान के उपाय के लिए उन्होंने अष्टांगिक मार्ग के बारे में बताया, जो इस प्रकार है। उन्होंने 8 मार्गों के बारे में बताया। सबसे पहला सम्यक दृष्टि, यानी कि आप अपनी जो दृष्टि है उसको वास्तविक स्वरूप देखने के लिए करें। दूसरा था सम्यक वाक्, अप्रिय वचनों का त्याग करें। और बात है तीसरा सम्यक संकल्प। तो सम्यक संकल्प मतलब अपने मन के अंदर कभी भी गंदे द्वेष विचार ना लाएं, अपने विचार हिंसा मुक्त रखें। चौथा सम्यक कर्मांत, यानी कि आप अच्छे कर्म करें, दया दृष्टि रखें, दूसरों के प्रति दान करें, सत्य कर्म करें और अहिंसा का पालन करें। सम्यक आजीव, यानी कि अपने जो सदाचार के नियमों को अनुकूल जीवन व्यतीत करें। पांचवा है सम्यक व्यायाम, यानी कि विवेकपूर्ण प्रयत्न करना और एक्सरसाइज करना फिट रहने के लिए। साथ सम्यक स्मृति, यानी कि
अपने जो मन के अंदर किसी भी मिथ्या को शरण ना दे, कोई भी अंधविश्वास का पालन ना करें, सच्ची धारणा रखें। और 8वां थे सम्यक समाधि, यानी कि अपने मन अथवा चित्र को एकाग्र करने के लिए आप प्राणायाम कर सकते हैं। समाधि मतलब वही प्राणायाम करना, योग करना है, ऐसा कुछ। तो उन्होंने ये 8 मार्गों के बारे में बताया है। जो व्यक्ति इन 8 मार्गों का अनुसरण करेगा वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा, ठीक है। और लक्ष्य को प्राप्त करना यानी कि निर्वाण को प्राप्त करना। बौद्ध धर्म में निर्वाण को ही लक्ष्य बोला गया है। और निर्वाण का अर्थ होता है दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाना। तो जो व्यक्ति इन 8 मार्गों पर चलेगा उसे निर्वाण की प्राप्ति हो जाएगी। अब चलते हैं आगे। अब बात करते हैं बौद्ध संघ की स्थापना। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, उनके बाद उन्होंने उपदेश देना शुरुआत किया और जगह जगह घूमकर वो अपना उपदेश देते रहे और अपने धर्म का प्रचार भी करते रहे। उनके साथ साथ उनके बहुत सारे अनुयायी भी जुड़ते गए। देखिए, गौतम बुद्ध ने सारनाथ में बौद्ध संघ की स्थापना की, ठीक है। और बौद्ध संघ में एक नियम था कि बौद्ध संघ में जो भी व्यक्ति शामिल होना चाहता है उसकी कम से कम उम्र 15 वर्ष होनी चाहिए और उसके माता पिता के उसमें आज्ञा आवश्यक थी। बौद्ध धर्म में कुछ लोगों का प्रवेश वर्जित था, जैसे कि बीमार व्यक्ति, विकलांग, चोर, हत्यारा, सैनिक, दास, ऋणी में प्रवेश वर्जित था। शुरुआत में महिलाओं के लिए भी प्रवेश वर्जित था। लेकिन एक ऐसा वाकया हुआ कि एक बार महात्मा बुद्ध की जो मासी थी, महाप्रजापति गौतमी जी ने, उन्होंने अपनी इच्छा व्यक्त की कि मुझे भी अपने धर्म में शामिल कर लें, क्योंकि वो इनसे बहुत प्रभावित हुई। तो स्टार्टिंग में तो बुद्ध ने मना कर दिया कि बोले, हे माता, महिलाओं का संघ में प्रवेश वर्जित है, क्योंकि महात्मा बुद्ध का मानना था कि जैसे ही महिलाएं इसमें शामिल होंगी बौद्ध धर्म में 2000-3000 साल बाद इसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। लेकिन उनकी जो मासी थी उन्होंने इनका पीछा नहीं छोड़ा, करीब 1 साल तक इनके साथ भ्रमण करती रही। इस चीज़ को उनके जो शिष्य थे, प्रिय शिष्य आनंद ने नोटिस किया और उन्होंने आग्रह किया कि हे देव, आप भी महिलाओं का इसमें प्रवेश करने दीजिए। तो अपने प्रिय शिष्य आनंद को बहुत मानते थे, इनके कहने पर उन्होंने महिलाओं को भी बौद्ध संघ में प्रवेश लेने के लिए अनुमति दे दी। और सबसे जो पहली महिला थी जो बौद्ध संघ में शामिल हुई वो इनकी मौसी थी, प्रजापति गौतमी जी, ठीक है। देखिए, अब बात करते हैं कि संघ अनुयायी के बारे में। संघ अनुयायी के बारे में जानने से पहले एक बात और जान लें कि महात्मा बुद्ध ने त्रिरत्न के बारे में बताया। 3 रत्न दिए हैं, बुद्ध संघ और धम्म, ठीक है। और उन्होंने 10 शील के बारे में दिया है। जो निर्वाण की प्राप्ति होती थी, वे जो अष्टांगिक मार्ग को और आसान करने के लिए उन्होंने 10 शील दिए थे। उसमें क्या था कि पहला था अहिंसा, हिंसा नहीं करना। दूसरा था सत्य बोलना, अस्तेय मतलब चोरी नहीं करना। दूसरे धन की इच्छा ना करना। मद्यपान यानी कि नशा ना करना। स्त्रियों से दूर रहना यानी कि सन्यासी जीवन जीना। दुराचार से दूर रहना यानी कि गलत संगति से दूर रहना, ठीक है। असमय भोजन नहीं करना। सुगंधित पदार्थ का सेवन नहीं करना और आभूषणों का त्याग करना, आभूषण नहीं पहनना, ठीक है। तो जो आप बात करते हैं बौद्ध अनुयायी के बारे में, यहाँ तक हमने बात करते हैं। तो इनमें से बौद्ध धर्म 2 भागों में विभक्त है। पहले थे भिक्षुक या भिक्षुणी या उपासक उपासिकाएं। जो भिक्षुक थे, ये जो आपको भिक्षुक थे, ये थे आपके सन्यासी लोग, यानी कि जो सन्यास जीवन व्यतीत करते थे। और आपके जो ये उपासक और उपासिकाएं थीं, ये थे आपके गृहस्थ जीवन में जो रहकर बौद्ध धर्म का पालन करते थे, वो थे। तो इतना तो आप लोग जान लिए। अब बात करते हैं कि जो 10 शील उन्होंने दिया था, ये 10 शील, इसमें जो ये 5 शील थे, ये 5 शील आपको उपासक के लिए
अनिवार्य थे, यानी कि जो व्यक्ति गृहस्थ जीवन में जीता उसके लिए ये 5 सील भी अनिवार्य थे। ये जो टोटल 10 था ये आपको भिक्षु के लिए, जो सन्यासी था उनके लिए आवश्यक था। देखिए, जब आप बौद्ध धर्म पालन कर रहे हो, आप उसमें सम्मिलित हो रहे हैं, तो आपको बौद्ध धर्म अपनाने से पहले ये जो त्रिरत्न थे, त्रिरत्न में विश्वास करना पड़ता था और उसके साथ ये 10 जो सील थे इनका प्रतिज्ञा लेना पड़ता था और उसको दोहराना पड़ता था। और जैसे ही आपकी उम्र 20 वर्ष हो जाती थी, आप इसके बाद आपको इसकी सदस्यता मिल जाती थी। तो दोस्तों, आप लोगों ने इतना साथ दिया और वीडियो के अंत तक बने रहे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये आपका पार्ट 1 है, ठीक है। हम इसके लिए इसका दूसरा पार्ट भी लाएंगे, ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो आप इसको देख लें। अगर आपको कोई भी समस्या आती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपका तुरंत ही रिप्लाई करेंगे और उसका समाधान निकालेंगे। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।